ईरान का ऐलान, हॉर्मूज से 1 लीटर तेल भी नहीं जाने दिया जाएगा। ईरान ने साफ कर दिया, जब तक हमले लगातार जारी रहेंगे, किसी भी तरह से तेल सप्लाई नहीं होने देगा ईरान। वहीं अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर तेल सप्लाई ठप हुई तो 20 गुना ज्यादा हमले ईरान पर किए जाएंगे। क्या इस युद्ध में ईरान भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है ईरान की तरफ से? नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध बेहद खतरनाक हालात में पहुंच चुका है। जहां एक तरफ अमेरिका इजराइल के हमले जारी हैं, वहीं ईरान भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अब ये लड़ाई तेल पर आती हुई दिख रही है, जहां ईरान ने खुला ऐलान कर दिया है कि अगर हमले तुरंत नहीं रुके तो हॉर्मूज स्ट्रेट से 1 लीटर भी तेल नहीं जाने देंगे। वहीं ट्रंप भड़क गए हैं कि अगर दुनिया की सप्लाई चेन पर चोट पहुंची तो हमले 20 गुना ज्यादा तेजी के साथ किए जाएंगे। यह टकराव अब सिर्फ मिसाइलों और एयर स्ट्राइक तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को अब इसने सीधे निशाने पर ले लिया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले इसी तरह से ईरान पर जारी रहते हैं तो फारस की खाड़ी से तेल का निर्यात पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास हालात अब बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। कई टैंकर कंपनियों ने अपने जहाजों को रोक दिया है। बीमा कंपनियां तक इन जहाजों को कवर देने से अब पीछे हट रही हैं। हालात यह हैं कि समंदर में सैन्य गतिविधियां बढ़ने से व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से ठप होती हुई नजर आ रही है। दरअसल हॉर्मूज स्ट्रेट दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का सबसे संवेदनशील रास्ता माना जाता है। यह समुद्री गलियारा इतना अहम है कि यहां से गुजरने वाला तेल वैश्विक बाजार को तय करता है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का करीब 1/4 हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक रोजाना लगभग 19 से 21 मिलियन बैरल जो कच्चा तेल और साथ ही साथ कंडेंसेट पेट्रोलियम उत्पाद इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई किए जाते हैं। यह वैश्विक तेल खपत का करीब 20% है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा होता है। सबसे ज्यादा तेल एशियाई देशों की ओर यहां से जाता है, जिन देशों में चीन है, भारत है, जापान जैसे देश हैं। चीन इस सप्लाई का सबसे बड़ा खरीदार है, जिसके हिस्से में करीब 37% से ज्यादा तेल आता है। इसके अलावा भारत, जापान और दक्षिण कोरिया भी इसी रास्ते पर निर्भर हैं। खाड़ी के बड़े तेल उत्पादक देश, जिसमें सऊदी अरब, इराक, UAE, कुवैत और खुद ईरान है, अपना बड़ा निर्यात वो इसी रास्ते से करते हैं। और अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो विकल्प बेहद सीमित हैं। पाइपलाइन के जरिए मुश्किल से 3 से 5 बिलियन बैरल ही यहां से बाईपास हो सकता है, जबकि बाकी 15 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल सीधे फंस जाएगा। और यही वजह है कि ईरान ने इस रास्ते को अपनी रणनीतिक ताकत के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और इजराइल हमलों के जवाब में तेहरान ने सिर्फ सैन्य प्रतिक्रिया ही नहीं, बल्कि आर्थिक दबाव की जो रणनीति है वो अपनानी शुरू कर दी है। यह सीधे ईरान के इकोनॉमिक वॉरफेयर का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। यानी सीधे दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को निशाना बनाकर ईरान इस युद्ध में अब अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर लाने में जुट गया है। इतना ही नहीं, ईरान की इस रणनीति का असर टैंकर ट्रैफिक पर भी पहले से ही दिखने लगा है। कई जहाज खाड़ी के बाहर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बीमा कंपनियां युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जहाजों को कवर देने से हिचक रही हैं। इसके अलावा ईरानी हमलों के डर के कारण जहाज मालिक भी जोखिम लेने से बच रहे हैं। इससे हॉर्मूज से सप्लाई होने वाले तेल को लेकर संकट पैदा हो गया है। इसके साथ ही ईरान की इस रणनीति का असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है।
युद्ध शुरू होने से पहले फरवरी 2026 के आखिर में ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब जहां 67 से $70 प्रति बैरल के बीच थी, लेकिन जैसे ही हॉर्मूज के आसपास तनाव बढ़ा, कीमतों में तेज उछाल शुरू हो गया है। मार्च के पहले हफ्ते में यह $80 के पार पहुंचा, कुछ ही दिनों में $100 से ऊपर पहुंच गया। कुछ वक्त तक के लिए तो कीमतें 119 से $120 प्रति बैरल तक भी जा पहुंची थी। हालांकि अमेरिकी बयान के बाद बाजार में थोड़ी राहत देखी जा रही है, कीमतें कुछ नीचे आई हैं। फिलहाल ब्रेंट क्रूड लगभग 90 से $91 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये राहत अस्थायी मानी जा रही है, क्योंकि अगर हॉर्मुज में तनाव जारी रहा या तेल की सप्लाई बाधित होती रही तो कीमतें फिर से 100 से $120 या उससे ऊपर भी जा सकती हैं। वहीं अमेरिका ने इस मामले में बेहद आक्रामक और धमकी भरा रुख अपनाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में ईरान को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल का बहाव रोका तो अमेरिका ईरान को 20 टाइम्स हार्डर यानी 20 गुना ज्यादा जोर से हमला करेगा। लेकिन सवाल है कि क्या ट्रंप की धमकी का असर ईरान पर होगा, क्योंकि ईरान झुकता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। वहीं तेल की कीमतों में यह उछाल अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर डालने लगा है। जहां अमेरिका में गैसोलीन की कीमतें बढ़ने लगी हैं, एशियाई देशों के लिए तेल आयात महंगा हो गया है, कई देशों में महंगाई का दबाव बढ़ गया है। ऊर्जा बाजार में अस्थिरता का मतलब है कि आने वाले वक्त में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये संकट लंबा खिंचता है तो दुनिया का एक बड़ा आर्थिक झटका जो है इससे लगेगा। इतिहास में 1970 के दशक का ऑयल क्राइसिस इसका उदाहरण रहा है, जब तेल सप्लाई बाधित होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल गई थी। मौजूदा हालात भी उसी तरह के इशारे करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।